हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन जो हो आपके पास पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, यानी कि आज से मैथमेटिक्स और साइंस के दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपका दोनों सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक से जानेंगे, यानी कि संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। क्या? तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के पहले जो बेसिक चीज़ होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है संख्या? संख्या क्या होती है? तो संख्या यानी गणना करने के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। यानी जो भी हम गणना करते हैं यानी गिनते हैं, उसे संकेत के रूप में जो दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। या अर्थात संख्या वह संकेत है जो मात्रा अथवा परिणाम दर्शाते हैं। यानी कि संख्या जो होता है वह एक मात्रा होता है। मात्रा यानी कि यूनिट, जैसे यूनिट बोल सकते हैं, मात्रा होता है जिसके हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं। जैसे संकेत क्या है? ये है, यानी कि 6 है। तो 6 को हम कैसे जानते हैं? तो संकेत के रूप में जानते हैं। इसका ऐसे संकेत होता है जिसे 6 बोला जाता है। उसी तरह 7 है, उसी तरह 8 है, 80 और भी अंक हो सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं वास्तविक संख्या के परिचय। वास्तविक संख्या के परिचय से पहले उसके पहले बेसिक चीज जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या कहलाता है। इसे संक्षिप्त में किससे? 12n से सूचित किया जाता है। जिसे क्या या 12n से सूचित किया जाता है। यानी कि n बराबर क्या हो सकता है? गिनती की संख्या। गिनती क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 हो सकता है, होगा। ठीक है, तो हम जान गए क्या इसके बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अब हम जानेंगे। यानी कि 2 नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में आप जान सकते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? गिनती संख्या, यानी कि होल नंबर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? होल नंबर। गिनती की संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए, क्या है? तो गिनती के यानी कि 1 2 जो गिन रहे थे उसके पहले जो संख्या है उसे शामिल कर लिया जाए शून्य को। तो शून्य को शामिल कर लेने पर जो बना संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि गिनती की संख्या को शून्य शामिल कर लेने पर संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे संक्षिप्त में W यानी कि 12W यानी कि W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे हम जान सकते हैं W से सूचित किया जाता है। तो जैसे W बराबर क्या हो सकता है? W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, यानी कि हम जान गए क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। आखिर पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर होता क्या है। तो ठीक है, तो यदि पूर्णांक संख्या से पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल कर ले, यानी कि देखो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल है? प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सीधी सी बात। और उसके बाद इसे 12n से सूचित किया जाता है। उसी तरह क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या का गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा दिया जाए तो क्या कहेगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसे क्या 12W से सूचित किया जाता है। जैसे देख लो 0 1 2 3 4 डॉट 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 और भी हो सकता है। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। तो पूर्णांक संख्या क्या है? यदि पूर्ण संख्या क्या बोले थे कि 0 लगा दिया जाए।
यदि पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लेने पर बना संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या को संक्षिप्त में आई यानी कि 12i से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या को 12i से सूचित किया जाता है। ये कितने होते हैं? ये पूर्णांक यानी कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो चलो बता देते हैं। पूर्णांक संख्या पहले संख्या रेखा पर देख, संख्या रेखा कैसे होगा पूर्णांक संख्या? ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, ठीक है, ये संख्या रेखा हो गया, बीच में एक कट मार दिया जहाँ पर क्या है? 0 है, 0। तो क्या है? दाएं साइड यानी कि प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 और भी हो सकता है टोटल। और इसके पहले यानी 0 के पहले वाला संख्या यानी कि दाएं साइड दाहिने साइड जो संख्या होगा वह क्या होगा? ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है ना ऋणात्मक वाला माइनस वाला, तो इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। और शून्य को क्या कहते हैं? तो शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है, और धनात्मक और धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो प्लस में होता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हाँ, तो हम क्या जान गए? तो प्राकृत संख्या के बारे में जान गए, पूर्णांक संख्या के बारे में जान गए, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या होता क्या है, यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो वे सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम या लिखा जा सके, या साथ ही साथ p/q पूर्णांक हो, यानी कि दोनों का p और बटा q जो होता है वो का पूर्णांक हो, और q इक्वल टू नॉट 0 यानी q के मान कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, q इक्वल टू नॉट 0 हो, उससे क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे परिमेय संख्या कैसे हो जाता है? p/q के रूप में, यानी कि 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 कैसे हो सकता है? क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6/3 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, etc और भी कोई अंक हो सकता है। ठीक है, तो हम जान गए रेशनल नंबर के बारे में। अब जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि होता क्या है अपरिमेय संख्या? तो वे सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यानी p/q के रूप में किसे नहीं लिख सकते? तो जैसे हो गया √5 क्या है? इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या दशमलव में आएगा। ठीक है, √5 यानी कि पाई भी हो सकता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये तो हो गया 22/7 यानी कि p/q के रूप में, लेकिन इसका जो होता है वो दशमलव में भी आता है, तो पाई भी हो जाएगा, √2/3 भी हो सकता है, यानी कि p/q के रूप में हो सकता है, लेकिन क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या के बारे में, यानी कि हम पूरे चैप्टर जो होता है इसका नाम ही क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय यानी कि रियल नंबर, जिसका इंग्लिश क्या होता है? रियल नंबर। तो वे सभी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो, क्या बोल सकते हैं? तो वे सभी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो उससे हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। सीधी सी बात, वे सभी संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं। जैसे देख लो, जैसे हम बता रहे हैं कैसे p/q यानी दोनों मिलकर कैसे बना। तो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या रख सकते हैं? यानी कि 2 भी रख सकते हैं, 2। ठीक है,
प्लस है तो प्लस दीजिए। अपर में संख्या क्या है, √5, ठीक है, √5 रख दीजिए एक। यहाँ पर √5 लिए ना, जैसे में क्या है √5 लिए हैं, √5 रख दिए। और परिमेय संख्या में क्या लिए हैं, जैसे में 1/2 या 2 भी हो सकता है, तो 2 रख दिए। अब दोनों को मिलाकर जो बना गया संख्या यानी कि क्या बनेगा, 2 + √5, 2 + √5। तो ये जो संख्या आया ना वो क्या आ गया, तो अपरिमेय संख्या आ गया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत परिमेय, ठीक है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है अगला टॉपिक अंकगणित का आधारभूत परिमेय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे भी आधारभूत परिमेय तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।